अरे भाई तू पागल हो गया है, ये तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, इस टाइम कौन करता है। मेडिटेशन से इंसान का दिमाग पैसिव हो जाता है, डिस्पैशनेट हो जाता है। मेडिटेशन करेगा तो संत बन जाएगा, दुनिया छोड़ के भाग जाएगा। ये ध्यान व्यान से कुछ नहीं होता है, तो बोरिंग चीज होती है। मेडिटेशन कोई करने की चीज है? जवान लोग मेडिटेशन थोड़ी ना करते हैं, ये तो बुढ़ों का काम है। क्या आपको भी लोग ऐसे ही बोलते हैं मेडिटेशन के बारे में? मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ऐसे ही बोलते हैं जब भी मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि भाई मेडिटेशन करना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा इसी के बारे में कि मैं इतना ज़्यादा मेडिटेशन के बारे में क्यों आपको एडवोकेट करता हूँ, क्यों इनकरेज करता हूँ कि आपको अपनी लाइफ के अंदर मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही क्वेश्चंस चलते हैं और आप ऐसे ही सोचते हो कि यार मेडिटेशन सिर्फ बूढ़ों का काम है या बुढ़ापे में करने वाली चीज़ है, या आप यंग एज में तो बंदे को एग्रेसिव होना चाहिए, मेडिटेशन करोगे तो आप पैसिव बन जाओगे, तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेडिटेशन कोई 5 रुपए की चॉकलेट नहीं है कि उसको जब खाया तो आपको मीठा लगा, अच्छा लगा और सब बढ़िया हो गया। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सिंसियर चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज़ है जैसे कि एक न्यूक्लियर पावर, और इतनी सिंपल है जैसे कि आपकी ब्रीदिंग। तो आप समझ सकते हो कि मेडिटेशन को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और बहुत सिंपल भी है। इससे आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें बदल सकती हैं आपको जिसका अंदाज़ा भी नहीं है, और इससे आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझें। तो आज मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेडिटेशन ने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, और वही एक प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको भी बोलता रहता हूँ कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको डेली लाइफ में करते रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को बदलना, अगर आप चाहते हो अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने पोटेंशियल की लिमिट्स को समझना, तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। दैट इज़ वाई आई क्रिएट सो मैनी वीडियोज़ ऑन मेडिटेशन, और मैंने गाइडेड मेडिटेशंस की भी इतनी सारी वीडियोज़ बनाई हैं ताकि अगर कोई बिगनर भी है और स्टार्टिंग में मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहता है तो एक गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प से 5 या 10 मिनट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। आई एग्री कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई स्वामी, कोई गुरु नहीं हूँ, बट मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया है मैं वही इन वीडियोस में शेयर करता हूँ। और जिस मोमेंट पे मुझे लगेगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता तो मैं ऑनेस्टली आपको बता दूंगा कि बॉस मुझे इसका आंसर नहीं पता है। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ से आपको फ़ायदा मिलता है तो आप अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उन चीज़ों को शेयर करते हैं ताकि उनको भी उसका फ़ायदा हो, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। वही सिंपल चीज़ मैं कर रहा हूँ। जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है, जिस चीज़ ने मेरी लाइफ को बदला है, उसी चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अगर वो आपको पसंद नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मैं ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे कुछ जेन्युइन लोग हैं जिनको इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, और मैं उन्हीं के लिए इन वीडियोस को बनाता हूँ। चलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बचपन से ही एक बहुत ही भोंदू किस्म का बच्चा था जो कि पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन लोगों के सामने बात करने में उसकी ऐसी तैसी हो जाती थी, वो बात नहीं कर पाता था। मेरे पेरेंट्स मुझे पुश करते रह गए कि किसी तरह कि ये बंदा और लोगों के सामने जाके बात करना सीखे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है तो आप लाइफ में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, आप कुछ भी लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हैं। बट मैं बिल्कुल ही डरपोक किस्म का बच्चा था। स्कूल में और बाहर लोग मुझे बुली किया करते थे, डांट लगाते थे, छेड़ते थे, गालियाँ देते थे, और उसी वजह से मुझे डर लगता था घर से बाहर जाने में। इट वॉज अ नाइटमेयर टू इवन इमेजिन कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी। पर एक चीज़ जो मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी करी, उन्होंने बचपन से मुझे और मेरे छोटे भाई को मेडिटेशन करना सिखाया। उसके लिए उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि ताकि हम बचपन से ही मेडिटेशन प्रैक्टिस को करते रहें। जब हम छोटे थे तो हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता था, इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता था, बट वो हमें कहते थे इसलिए हम लोग इस प्रैक्टिस को किया करते थे। बट धीरे धीरे इस मेडिटेशन प्रैक्टिस ने हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया, मेरी पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल दिया। जब हमारे रिलेटिव्स को, हमारे नेबर्स को पता चला कि इनके पेरेंट्स बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं तो वो उनको बोला करते थे, अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, बच्चों से मेडिटेशन कौन कराता है, इनका दिमाग फिर गया तो ये घर छोड़ के भाग जाएंगे, फकीर बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। पर हमारे पेरेंट्स को पता था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने उनकी बातों को नहीं सुना। वो फिर भी हमें इनकरेज करते रहते थे कि आप मेडिटेशन करो, एंड आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने बचपन से ही हमें इस प्रैक्टिस से इंट्रोड्यूस कराया और बचपन से ही हमें इस प्रैक्टिस को करने के लिए इनकरेज किया। लो कॉन्फिडेंस, स्टेज फियर, सेल्फ डाउट्स, ऐसी न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं फेस करता था बचपन में,
सिर्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे न जाने कहाँ गायब हो गई, मुझे अभी तक नहीं पता चला। मेडिटेशन की वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ पाया, अपने पैशन को समझ पाया, और सिर्फ मेडिटेशन की वजह से अपनी लाइफ में मैं इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाया जो कभी मेरा सपना हुआ करती थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक IT कंसल्टेंट हूँ जो अपनी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने बुक भी लिखी है जो अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग बुक रही है। उसके साथ साथ मैंने अपनी रिटर्न स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया है। साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग भी करी है। उसके साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ जिस पे कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट डालता हूँ। और इसके अलावा न जाने कितने प्लान्स हैं मेरे जो आने वाले सालों में मैं करने वाला हूँ। और इतना सब टाइम लगाने के बाद भी मैं फुल्ली एनर्जेटिक रहता हूँ, एम्बिशियस रहता हूँ अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए और अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने के लिए। तो आप ही बताओ, जब मेडिटेशन से मुझे इतना सारा बेनिफिट मिला है, मैंने इतना सारा फायदा लिया है मेडिटेशन से, तो मैं आपके साथ इसके फायदों को क्यों ना शेयर करूं। मेरा विजन है कि इस दुनिया के अंदर हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेडिटेशन करने से मन शांत होता है या अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट इसलिए क्योंकि मेडिटेशन आपका ट्रू नेचर है, आपका नेचुरल स्वभाव है। आप जैसे सांस लेते हो उसी तरह से मेडिटेशन करना आपके लिए जरूरी है। हर इंसान जो सांस ले रहा है उसको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस दिन आप बिना सांस लिए जीना सीख जाएंगे उस दिन बात करेंगे कि आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब तक आपकी सांस चल रही है, स्टे काम, ब्रीद एंड मेडिटेट। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने गाइडेड मेडिटेशंस की बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके मेडिटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी जितनी नॉलेज है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपके क्वेश्चंस की आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी बात में दम लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। आप मेडिटेशन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपके साथ कोई बहस करता है कि मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें। अगर ऐसी इंस्पायरिंग वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसी वीडियोस देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड स्टे इंस्पायर्ड।